अभिषेक और राधिका की अभी 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। 2 दिन पहले उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन अभिषेक भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो क्या ही कहना, बहुत झगड़े हुए दोनों के उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर अभिषेक ने अपनी पत्नी को मनाने की बार बार कोशिश भी की, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, मर्जी हो तो माफ करे, ना हो तो ना करे। शादी के कुछ महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की जगह झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। कुछ समय पहले वे एक दूसरे से बड़ी बड़ी प्यार की बातें करते थे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी राधिका के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ अभिषेक खड़ा था। हाथों में फूल का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन राधिका अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। अभिषेक ने उसे गुलदस्ता दिया और गले लगाने की कोशिश की। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझसे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो मैरिज एनिवर्सरी नहीं भूल जाते। अब इस तरह से प्यार करने का नाटक मत दिखाओ। अभिषेक कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। राधिका ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले नंबर पर देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह कॉल अभिषेक ने ही किया था, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर संजय सिंह बात कर रहा हूँ। क्या यह अभिषेक शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है, जिसमें आपका नंबर राधिका माई वाइफ के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए आपकी आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? तभी राधिका की आंखें भर आती हैं और उसका दिल बैठ जाता है। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं, मेरे साथ। क्षमा करें मैडम, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। राधिका अपना होश खोने लगती है। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। अभिषेक वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। राधिका बहुत रो रही थी। अब उसे पछतावा हो रहा था। मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैंने उसे एक बार गले भी नहीं लगने दिया। अब मैं उससे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, कभी लड़ नहीं पाऊंगी। कितनी पागल और ख़राब हूँ मैं। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई और उसने अपना सब कुछ खो दिया हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की बात याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और अभिषेक का होटल के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से केक बनाना, अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाना, डांस करना, उसका हर समय मुझे हंसाना, मुझे खुश रखना, मेरी हर बात मानना। उसे सब कुछ एकदम याद आने लगा, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे ले गए होते। राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे, ताकि उससे मैं बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूं। तभी अचानक बाथरूम से आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। अभिषेक बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। राधिका दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई और रोते हुए बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अभिषेक उसे ऐसे रोते हुए देखकर बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। मोरल ऑफ द लव स्टोरी, कभी कभी हम एक अनमोल चीज़ के होते हुए भी उनमें कमियां निकालते रहते हैं, और जब वह चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। इसलिए आपके पास जो भी है उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए।